श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, चित्त को प्रसन्न करने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवतावादी विचार देने वाला, हमारे नकारात्मक सोच कैसे सकारात्मक बने, हम कैसे अच्छे इंसान बने, हमारा व्यक्तित्व विकास कैसे हो, और आज हम इस दुनिया की होड़ के अंदर अपना अच्छा जीवन जीते हुए किस तरीके से प्रगति करें, हम प्रतिस्पर्धा से दूर रहकर भी अपने जीवन का कैसे निर्माण करें, स्वयं सुखी हों और दूसरों को सुखी करें, स्व पर प्रकाशक बने और हमारा जीवन धन्य बने। हम योग की शिक्षा लें, हम दर्शन की शिक्षा लें और हम इस शिक्षा को इतना उच्च बना दें कि हमारा किसी से मन मुटाव ना हो, हम सभी को एडजस्ट कर सकें, सभी हमको एडजस्ट कर सकें। तो ऐसे पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय के अंदर कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती है, हर विषय को शोध परख बनाया जाता है। हर विषय को अगर व्यक्ति अपने एंगल से देखे, जिस किसी भी स्थिति में है, जिस किसी उम्र में है, जिस किसी इंटरेस्ट वाला है और जिस किसी, क्योंकि आखिर वह मनुष्य है, वो जीवन जीने वाला व्यक्ति, जीवन को सार्थक बनाने की बातें इसमें डाली जाती है और हर उम्र के वर्ग के लोगों के लिए डाली जाती है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, सभी के लिए डाली जाती है। इसी क्रम में आज का हमारा एक व्यवहारिक विषय है। वह विषय क्या है कि बुनियादी सुविधाओं से विकास। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारे जो संविधान बना है, हमारा 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू किया गया, भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और एक रोल मॉडल है। 210 देश आज छोटे मोटे, उनके सामने सबसे बड़ा रोल मॉडल भारत का डेमोक्रेटिक जो है हमारा संविधान है। क्योंकि भारत के अंदर 125 करोड़, अब तो शायद 130-140 भी हो सकते हैं, जो सेंसस के मुताबिक 125 करोड़ लोग निवास करते हैं और सब एक साथ रहते हैं, जिसमें कि अलग त्योहार है, अलग मत है, अलग मतांतर है, अलग जातियां हैं, अलग धर्म है, अलग विचार है, अलग जो भाषा है, अलग लिंग है, सभी में विविधता होते हुए भारत में एकता है। यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे देश का, ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, उसके अंदर हमारी मूलभूत सुविधाएं एक व्यक्ति को जो मिलनी चाहिए, भारत के हर नागरिक को मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मूलभूत सुविधाएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है और शादी करने के बाद में वो अपना अलग घर बसाता है, तो अलग घर बसाते ही उससे किस चीज की चिंता प्रारंभ होती है? उसी क्षण से क्या प्रारंभ होता है कि सबसे पहले इस शरीर को, जो हस्बैंड वाइफ दो ही हों, तो दोनों को खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और अगर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शिक्षा चाहिए, और परिवार के कोई सदस्य में से बीमार पड़ जावे, जो चिकित्सा चाहिए, रोटी, कपड़ा और रहने के लिए मकान चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटी के लिए आदमी चिंतित रहता है और उसके लिए भागता है, प्रयास करता है। हर नौकरी वाला, हर मजदूर, छोटा से छोटा व्यक्ति इन 5 के लिए प्रयास करता है, और जब घर का मकान बना लेता है, उसको सुकून मिलता है कि मेरे रहने की झोंपड़ी बन गई और मेरे पास में इतनी सुविधाएं, इतनी इनकम है कि मैं बच्चों को भोजन खिलाने के साथ साथ में अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार पड़ जावे, अच्छी चिकित्सा करा सकता हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। जब ये सुविधाएं परिपूर्ण हो जाती है, तब विकास की प्रक्रिया होती है। भूखे भजन न हो या गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला।
एक व्यक्ति भूखा है, हम उसके सामने विकास की बात करें, हम उसके सामने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रखें, उसके सामने रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की बात करें, उपदेश की बात करें, तो उसके मन के अंदर, हमारी देशी भाषा में कहते हैं कि पेट में तो कुकरिया बोले। इसका अर्थ क्या है कि हमारा पेट तो भूखा है, उन बातों को सुनने से क्या लाभ होगा? पहले पेट की तृप्ति हो जाएगी, तब सारी अच्छी बातें मिलेगी। व्यक्ति को पेट धापा हुआ और पानी पिया हो, उसको बड़ी शानदार नींद आती है, चाहे वो नीम के नीचे भी सो जाए उसको नींद आती है, क्योंकि बेसिक चीज है, ये शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, तो इनको तो पूरा करना एकदम जरूरी है। इसको हम बेसिक को नीड बोलते हैं, और जब ये पूरी होती तो नेक्स्ट स्टेप आता हमारा विकास का। सरकार भी अगर इन 5 चीजों की पूर्ति नहीं करती है, विकास की बात करती है, वो थोथी बातें हैं। चाहे सरकार, चाहे हमारी छोटी सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, वो बड़े बड़े दावे करते हैं और अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो वो सरकार कोई काम की नहीं है। व्यक्ति को सबसे पहले ये चाहिए, यही सबसे बड़ा विकास है। उसके बाद में विकास का मुद्दा आता है, उसके बाद में सड़क चाहिए, मोबाइल चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब बाद की बातें हैं। पहले ये बेसिक चीजें पूरी हो जानी चाहिए। देखिए, अगर आप गहराई से चिंतन करें तो व्यक्ति आतंकवादी क्यों बनता है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत एनालिसिस की, इस पर शोध किया, तो मुझे 4 कारण समझ में आए। सबसे पहला कारण क्या है कि व्यक्ति के पास अभाव की स्थिति होती है। अभाव का क्या मतलब? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की वो पूर्ति भरण पोषण नहीं कर पाता अपने परिवार का, तब वो ऐसे अपराधी लोगों की शरण में जाता है और आतंकवादी बन जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो कारण अज्ञान। जिस व्यक्ति की शरण में जा रहा है उसको ये पता ही नहीं कि अच्छा या बुरा है, अच्छे बुराई का, हे उपादेय का, कि इसकी संगति करनी चाहिए ना करनी चाहिए। थोड़े चंद टुकड़ों के लिए वो अपराधी लोगों के चुंगल में ऐसा जकड़ जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता। ये अज्ञान है, अज्ञान के कारण भी बनता है। और तीसरा जो कारण होता, तिरस्कार। अगर व्यक्ति को घर में तिरस्कार मिले, माँ बाप का प्यार नहीं मिले, समाज का प्यार नहीं मिले, अन्य लोगों का प्यार नहीं मिले, तो वह व्यक्ति क्या होता है कि वो उग्र प्रवृत्ति का बन जाता है। वो बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल एटीट्यूड हो जाता है। तब जाकर के आतंकवादी, अपराधी, ड्रगिस्ट वगैरह ऐसे खराब कार्य, अनैतिक कार्य करने लग जाता है। और चौथा कारण, लोभ। कई बार व्यक्ति एम्बिशियस बन जाता है, मेरे पास दुनिया को देख करके, इसके पास इतना बड़ा धन है, इसके पास इतना बंगला है, इतना गाड़ी है, ऐश है, आराम है, तो लोभ में आ जाता है कि मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। और ऐसे गलत लोग जो उसकी लोभ की पूर्ति करते हैं, तब वो जाके आतंकवादी बन जाता है। तो देखिए भाई और बहनों, अगर जो समाज की आज सबसे बड़ी बुराई आतंकवाद है, वह भी कब पैदा होती है? जब हमारी बेसिक फैसिलिटीज, जब हमारी जो बुनियादी सुविधाएं पूर्ति नहीं होती है, तब जाके खड़ी होती है। इसीलिए इन सब की पूर्ति होना बहुत जरूरी है। और इनकी पूर्ति होने के बाद के अंदर व्यक्ति अपना समय निकालता है, मैं कुछ समाज की सेवा करूं, अपने जीवन को धन्य बनाऊं। क्यों? कि मेरी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक चीजें हैं, उनकी सुविधा हो गई है। शाम को ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा, या फीस की कोई प्रॉब्लम होगी, या कोई बीमार पड़ गया उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, या मेरे पास घर नहीं। उस वरीज से, बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति होने के बाद में आदमी वरी के लेवल से ऊपर उठ जाता है। और जब वरीज के लेवल से ऊपर उठता है, तब वो विकास की बात करता है, वह विकासशील बन जाता है। ये चाहे व्यक्ति पर ले हो या चाहे समष्टि पे ले हो, वो दोनों बात एक ही है। समष्टि में समाज, व्यष्टि मतलब व्यक्ति। व्यक्ति किस तरीके से चिंता मुक्त होता है, मैंने बात बताया। अब समाज की बात कहूं, किसी भी गांव की बात कहूं, अगर गांव के अंदर
सभी लोगों के पास रोजगार है और सभी लोगों का भरण पोषण आराम से हो जाता है, तो वो क्यों चोरी करेंगे? ऐसा कहा जाता है, घर की आधी रोटी बाहर की एक रोटी से अच्छी होती है, क्योंकि घर में हम परिवार के बीच में रहते हैं, अपने अपने बाल बच्चों से जो है शाम को वार्तालाप करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। बाहर चले जाते हैं तो बच्चे कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, एक मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग विदेश जाते हैं या दूसरे बड़े जो है वो मल्टी कहना चाहिए, जो बड़े बड़े जो है वो शहर के अंदर जाते हैं, तो पैसे कमाने के लिए जाते हैं और घर में रहते हैं तो बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और सभी लोगों को अगर गांव में रोजगार मिल जाता है, कुटीर उद्योग हो, और दूसरा क्या है कि व्यक्ति का लेन देन का आराम से काम चल जाए, मतलब किसी भी तरीके से बेसिक फैसिलिटी पूरी गांव में हो जाती है, तो व्यक्ति बाहर भागने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आज सरकार को ये सबक लेना चाहिए कि भारत के अंदर जो 60,000 से ज्यादा गांव हैं, उसमें से 80% गांव खाली हो रहे हैं, क्योंकि रोजगार की सुविधा नहीं है। गांव के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज है, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हमारा युवक वर्ग प्रयाण कर रहा है, वह शहरों की तरफ भाग रहा है, और बेचारे बूढ़े वृद्ध अपंग जो माता पिता हैं वो गांव में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, शहर दिल्ली की तरह करोड़ों की जो आबादी वाले शहर बढ़ते जाएंगे तो सभी शहरों में ये स्थिति होने वाली है कि पीने को पानी नहीं मिलेगा, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है सांस नहीं ले पाएंगे हम सभी लोग, मरीज बन जाएंगे फेफड़ों के, लीवर के, किडनी के। आज हो रहा है, आप दिल्ली महानगर का देखिए, श्वास व्यक्ति जो दम घुटता है, जब दम घुटने लग जाएगा तो हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम खराब हो जाएंगे, तो वो पैसा किस काम का और वो शहर हमारे किस काम का? ये शरीर सुख के लिए है, और वो सुख कब मिलता है? बेसिक फैसिलिटीज, हमारी मूलभूत बुनियादी सुविधाएं पूरी हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति को भी ध्यान देना है, और जिस समाज में, जिस गांव के अंदर ये चीजें अधूरी रहती है, वहां डकैतियां होती है, वहां चोरी होती है। बिहार और यूपी बदनाम क्यों है? क्योंकि वहां पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं होती है। वहां सरकार ने लूट लूट करके जो है लोगों का पैसा खा गए। बेचारे लोग गरीब हैं, इतने गरीब लोग हैं कि 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, और जहां 2 जून की रोटी नहीं मिलती है वहां क्या होगा? वहां लोग नोचेंगे, वहां लोग चोरियां करेंगे, वहां घरों के अंदर जाएंगे, एटीएम को लूटेंगे, बैंकों को लूटेंगे। आखिर जो व्यक्ति क्या करेगा जब उसकी मूलभूत सुविधाएं पूर्ति नहीं हो जाती है? तो इसीलिए हमें हर समाज को, हर परिवार को और हर सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि तुम विकास की जो बातें करते हो, सबसे बड़ा विकास क्या है? मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति हो जाना। और फंडामेंटल आज मिस्टेक क्या हो रही है? आज गरीब ज्यादा गरीब बनता जा रहा, अमीर ज्यादा गरीब बनता जा रहा है। भारतवर्ष में आज 70 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन गरीब और अमीर के बीच की खाई प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, और विकास के फोटो बताए जाते हैं, विकास के रोड मैप बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बातें की जाती है, और इंटरनेट की बातें की जाती है, अल्ट्रा मॉडर्निटी की बातें की जाती है। लेकिन घर में 50% लोग गरीब है, 2 जून की रोटी नहीं मिलती है। आप गांवों के रिमोट एरिया में जाइए, घर सूने पड़े हैं, वहां पर कोई चिड़ी का परिंदा भी नहीं है। बेचारा चिड़िए, परिंदे, पक्षी भी आके क्या करेंगे? उनको पानी कौन पिलाएगा? और आज से 50 वर्ष पहले जो है गांव आबाद रहते थे,
गांवों के अंदर सुकून था, सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, एंजॉय करते थे, बड़े सुखी थे, कुटीर उद्योग थे, हताई करते थे, चौपालें लगती थी और कितना सम्मान था। स्त्रियां जो घूंघट डाल करके और वो गांव की स्त्री बहन गिनी जाती थी और कितनी बड़ी सुविधा, कितना बड़ा हमारे गांवों का था। इसलिए कहा जाता है कि भारत का हृदय गांवों में बसता है, लेकिन आज गांव खाली हो गए, यानी भारत हृदय शून्य हो गया, भारत आत्म शून्य हो गया है। हम मैकेनिकल बन गए। हमारी इस टीवी संस्कृति और मोबाइल संस्कृति जो कि हमारे शहरों में इस कदर आ गई है कि आज व्यक्ति का बेटा पोता उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है। 3-4 आवाज दो तो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मशगूल है मोबाइल के अंदर। हमारी बहुएं मोबाइल में मशगूल है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता। और जो लोग 50 साल से ऊपर के हैं, 70 के 80 के हैं, उन्होंने पुरानी संस्कृति देखी। जब वो तुलना करते हैं उनको बड़ा दर्द होता है कि हमारी संस्कृति कितनी गोल्डन कल्चर थी, गोल्डन लाइफ था, कितनी सरल जीवन था, कितना आनंदपूर्ण जीवन था। ठीक है, आज के युग में फैशन बड़ी है, पैसा बड़ा है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो गया है। और कुछ घरों की तो ऐसी स्थिति है कि मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है, उसकी मूलभूत सुविधाएं पूर्ति नहीं हो रही है। इस बात को चिंतन करना चाहिए। इस एपिसोड के माध्यम से मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूं, लोगों के सामने प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर 50% पॉवर्टी है और 10% धनाढ्य लोगों के पास में इतना धन है कि वो पूरे 50% लोग को बेसिक सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। तो उनको खास तौर पे सोचना चाहिए, जो लोग पुण्यशाली हैं, कुबेर हैं और पुण्य की वजह से उनको बहुत अच्छा धन संपत्ति मिली है, उसका नियोजन अपने भाइयों के लिए करिए, उनकी बेसिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए करिए। हालांकि सरकार बहुत कुछ कर रही है। हमारे संविधान में सर्वोदय की भावना रखी गई है कि भारतवर्ष के 125 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति का जो है वो विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बात दूसरी है कि किसी व्यक्ति का भाग्य काम न दे और पीछे रह जाए, वो बात अलग है, लेकिन उसको जो है समान अवसर मिलना चाहिए। ये हमारे संविधान की विशेषता है। सरकार बहुत कर रही है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, जितनी योजनाएं बनाई जाती है, वो योजनाएं 10 साल तक चलने वाली, 5 साल में पूरी हो जाती है, आबादी बढ़ जाती है। जो कि आबादी के आंकड़े लेकर के योजना बनाई जाती है, 10 वर्ष का वो 5 साल के अंदर ही पूर्ति हो जाती है, सुपर मैच्योर हो जाती है। 10 साल में जाते जाते तो 50% ओवरलोडिंग हो जाती है। इसी कारण ये सारी समस्याएं हो गई है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और खास तौर से मूलभूत बेसिक सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए हिंदुस्तान में हमारा विस्थापन जो है गांवों से शहरों की ओर नहीं होकर के शहर से गांवों की ओर आना चाहिए। गांव में हमारी जमीन है, पानी है, खेत है, खलियान है, वहां पर मूलभूत सुविधाओं को, शिक्षा की सुविधाओं को खड़ा करो, चिकित्सा की सुविधाओं को खड़ा करो। लोग वहां आकर के पुनः अपने घरों में बसे। हर एक के घर है, शहर में रहने वाले का हर एक का गांव के अंदर बहुत अच्छा मकान है, लेकिन वो कहे जाके क्या करें, हमको वहां पर जो है पैसा चाहिए, पैसा शहर में मिलता है, गांव में नहीं मिलता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस एपिसोड के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच करते हैं, ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो विषमता है कि मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक 70 वर्षों के बाद हम पूर्ति नहीं कर पाए, इसका मतलब फंडामेंटली हम कहीं न कहीं मिस्टेक में हैं। हमारे पास में बहुत बड़ी जो है मिनरल की धन संपत्ति है, बहुत बड़ा हमारे पास में प्राकृतिक संपदा है, हमारे पास सब कुछ है। भारत आज भी सोने की भी चिड़िया है, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए कि जब कभी तेज बारिश होती है तो फ्लडिंग होती है, 70 वर्षों से हो रही है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर समस्या को खड़ा करता है,
जीवन की हर समस्या को खड़ा करके उसका समाधान देता है। थ्योरी एंड एक्शन पर विश्वास करता है, एक तरफ नहीं चलता है, दोनों तरफ करके विषय को होलिस्टिक बनाता है, विषय को जो है साउंड बनाता है, विषय को शोधपरक बनाता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति बदले, व्यक्ति का जीवन सुखी हो, व्यक्ति की नकारात्मक सोच सकारात्मक में बदले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और खूब आप जो है शतायु होकर के समाज की सेवा करें, अपना कल्याण करें, लोगों का कल्याण करके इस जीवन को सार्थक बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।